जब से यहाँ की आवाम ने इतनी पॉजिटिव रिस्पांस देना शुरू करा है, इन लोगों को भी महसूस हो रहा है कि ये दोबारा पावर में आ सकते हैं, ये पोजीशन पे आ सकते हैं। आप उनके डर का आलम ये देखिए कि एक आदमी को पकड़ने 70 पुलिस वाले आए हैं और हर बार जेल यहीं की आवाम की खिलाफ जब उनके लिए खड़े होकर एक आवाज़ बने उसी लिए जेल गए हैं। और आज भी इसीलिए जेल गए हैं कि जब लोगों ने बुलाया वो वहाँ खड़े होकर आवाज़ बने लोगों की। अरीबा, क्या कुछ हुआ? रात 2 बजे आपके वालिद साहब को पुलिस उठाकर ले जाती है, रात क्या साने हुआ था, कुछ बताएं। देखिए, ये कल का वाक़या है, मेरे ख्याल से सभी लोग वाकिफ़ हैं। जो कल एक इंसिडेंट हुआ है तैयब मस्जिद पे, और तैयब मस्जिद के बाहर ये आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े होके जो जुमे का खुतबा था उसके बाद खड़े होके नमाज के बाद कह रहे हैं वहाँ पे कि ये देखिए हम डोनेशन दे रहे हैं और आप जो हैं सब लोग वो आम आदमी पार्टी को झाड़ू पे वोट दीजिएगा। मतलब आप ये देखिए कि कल खुल्लम खुल्ला पैसों के बल पे वोट खरीदने की कोशिश करी गई है इस इलाके में। ये पहली बार हुआ होगा कि वैसे तो अंदर खाने ये लोग करते ही हैं ये हरकतें कि 2 रात पहले पैसे बंटवाए जाते हैं वोट खरीदने के लिए, लेकिन ये पहली बार हुआ है। क्या ये पैसे बांटने का कोई वीडियो या कोई फोटोग्राफ है? जी देखिए, जब ये हुआ है वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स ने वहाँ पे शूट करा है और लोकल रेजिडेंट्स ही जो हैं वहाँ के, उनका हमारे पास फ़ोन आया था कि देखिए यहाँ पे इस तरह की ये हरकत हो रही है, आप लोग फ़ौरन यहाँ पर आके एक्शन लें इस पर। तो मैं कहीं कैंपेन के लिए निकली हुई थी, मेरी कहीं मीटिंग्स थी, मैं वहाँ पे थी, हमारे जो वालिद साहब हैं वो फ़ौरन वहाँ पे पहुँचे। तो मैं जिस वक्त वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने वहाँ जाके इसके ख़िलाफ़ ऑफकोर्स आवाज़ उठाई, इसके ख़िलाफ़ एक लोगों को इकट्ठा किया, लोग खुद ही इकट्ठा थे, लोगों ने ही बुलाया था उनको वहाँ पे कि आप इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए, इसके ख़िलाफ़ बोलिए। तो जब ये सब चल रहा था वहाँ पे, तभी वहाँ पे पुलिस, ये SI आए और बाकी पुलिस आई और आके उन्होंने धमकाने की कोशिश करी कि ये इलेक्शन का वक्त चल रहा है, आपको परमिशन नहीं है इस तरह से यहाँ पे। वालिद साहब आपके जज्बात में आ गए और पुलिस वालों को कुछ कहा या धक्का मुक्की हुई, इस तरह की बातें वायरल हुई? हाँ, मैं बता रही हूँ। देखिए, बात वही आ जाती है कि इलेक्शन के दौरान एक इलीगल एक्टिविटी हो रही है, खुल्लम खुल्ला हो रही है, किसी बंद कमरे में नहीं हो रही थी, खुल्लम खुल्ला इलाके के बीचों बीच एक इलीगल एक्टिविटी करी गई। तो जब पुलिस आई थी तो पुलिस का क्या फ़र्ज़ बनता था कि पहले किस पे एक्शन लिया जाए, उस इलीगल एक्टिविटी को रोका जाए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, या ये बताया जाए कि किस चीज़ की परमिशन है और किस चीज़ की परमिशन नहीं है। यहाँ पे पुलिस की बात वही आ जाती है जब पिछले कुछ सालों में यहाँ के नुमाइंदों ने पुलिस के साथ मिल के पैसे खिला के और पैसे खा के ये आलम बना दिया है कि आप और हम साथ चलेंगे, मतलब पुलिस और यहाँ के नुमाइंदे साथ मिलके चलेंगे। तो फिर वो एक्शन क्यों लिया जाएगा उनके ऊपर? भाई आप लोगों का, यू आर पब्लिक सर्वेंट्स, योर ड्यूटी इज़ टू सर्व द पीपल। आपका पहला फर्ज बनता था वहाँ के पुलिस का कि आप फौरन उस चीज़ पे रोक लगाएं और जिस आदमी ने वहाँ, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने ये हरकत करी थी, उसको अरेस्ट करते फ़ौरन वहीं के वहीं। अगर इलेक्शन कमीशन के थ्रू गाइडलाइंस आती हैं कि इस तरह से पब्लिक मीटिंग्स करने के लिए परमिशन चाहिए, तो क्या इलेक्शन कमीशन ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं देता कि अगर खुल्लम खुल्ला पैसों के बल पे वोट खरीदा जा रहा है तो उस पर क्या पुलिस को एक्शन लेना चाहिए? और देखिए, वहाँ पे हमारे वालिद साहब पहुँचे, वहाँ पे पुलिस ने बदतमीज़ी करी, इन पे एक्शन लेने से इनकार करा और सिर्फ फोकस हमारे ऊपर था। वहाँ पे और भी कैंडिडेट्स पहुँचे थे जो वार्ड 188 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ हम ही लोग थे जो थाने पहुँचे रिपोर्ट लिखवाने। 2 FIR दर्ज हुई हैं, जो कि एक हमारे वालिद साहब ने करवाई है और दूसरी FIR जो है वो वहीं के रेजिडेंट्स ने करवाई है। तो ये सिर्फ ये मुद्दा, और इसीलिए देखिए टारगेट हमें करा गया। रात किस तरह? मैं बताती हूँ। रात के करीबन 2:45 बजे हम लोग अपने रूम में थे, हम घर में 4 लोग थे अकेले, जिसमें से मैं, मेरी वालिदा और मेरी जो ग्रैंड मदर हैं वो थी और मेरे वालिद साहब थे। तो हम लोग रात को 2:45 का वक्त था जिस वक्त एकदम से बाहर बहुत तेज़ शोर सा हुआ और करीबन 70 पुलिस वालों ने एकदम हमारे घर में घुसना शुरू करा। मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी ये चीज़। जी दिखाएं। ये जो आप हट देख पा रहे हैं, जी जो बनी हुई है, इसके ऊपर से दीवारें कूद के आई है पुलिस घर के अंदर। पहले कम से कम 5-6 पुलिस वाले अंदर आए कूद के, उन्होंने दरवाज़ा खोला इधर से कूद के आके और फिर तोड़ने की कोशिश करी गई थी इसे, लेकिन ये टूटा नहीं, तो इसे अंदर कूद के आके खोला गया। पुलिस फिर यहाँ से अंदर घुसी, फिर ये जो मेन एंट्रेंस है यहाँ से पुलिस अंदर घुसी, इस दरवाजे को खोल के, खुला हुआ था इसके साथ से दरवाज़ा, अंदर आके इन्होंने यहाँ पर सामान तोड़ा। पहले यहाँ पे कांच के वाज रखे हुए थे और काफ़ी चीज़ें रखी हुई थी जो इन्होंने रात को सामान तोड़ा है, और वो सामान जो तोड़ा है इन लोगों ने
वो टेरराइज करने के लिए कि एक शोर मचेगा, इनको टेरराइज करो, इस तरह का माहौल बना दो कि ये लोग सहम जाएं, एक दहशत बना दो घर के अंदर। दरवाजा तोड़ के अंदर घुसे, फिर दूसरा दरवाजा तोड़ा गया, मुझे धक्का दिया गया। मेल कम से कम 25 से 30 मेल पुलिस जो है वो कमरे में घुसती चली गई, जबकि कमरे में सिर्फ मैं और मेरी वालिदा थे। मेरे साथ मैन हैंडलिंग करी गई, मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं इन लोगों की रिकॉर्डिंग कर रही थी कि किस तरह से देखिए हम 2 औरतें कमरे में अकेले हैं और ये मेल पुलिस वाले घुसते चले आ रहे हैं कमरे के अंदर बिना किसी लेडी कांस्टेबल के। तो मेरे साथ इन्होंने मेरे हाथ पकड़ के फ़ोन छीनने की कोशिश करी, इन्होंने मुझे धक्का दिया जिसमें मेरी ये उंगली में काफ़ी चोट आई है। रात हमने MLC भी कराई है इसकी, मेरी बैक में चोट आई है इसी धक्के की वजह से। और उसके बाद फिर इन्होंने हमारे घर के सारे फ़ोन जितने मोबाइल्स थे वो उठा लिए और उन्हें अपनी जेबों में भर लिया। और उन्हें जब हमने कहा कि हमारे मोबाइल्स वापस करिए, आई सेड हाउ डेयर यू टच माय फोन, हाउ कैन यू टेक माय फोन लाइक दिस, आई नीड माय फोन बैक। जब मैंने इस तरह से क्वेश्चनिंग करी उनसे तो बोले कि हमारे पास कोई फ़ोन नहीं है, ये कहते हुए फ़ोन जेबों में डाले। आप ये देखिए कि ये कहते हुए फ़ोन जेबों में डाले उन्होंने कि हमारे पास कोई फ़ोन नहीं है। और उसके बाद फिर हमारे वालिद साहब जो दूसरे कमरे में थे दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे। मैं इन लोगों से कहती रह गई आप लेडी कांस्टेबल्स को आगे करिए, मैं दरवाज़ा खोल दूंगी। भाई हमें किसी बात का डर थोड़ी है, आप लेडी कांस्टेबल आगे करिए, घर में औरतें ही औरतें हैं, एक आदमी है सिर्फ, आप लेडी कांस्टेबल ने करिए, मैं दरवाज़ा खोल दूंगी। इन्होंने लेडी कांस्टेबल्स को आगे नहीं करा, इन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। ठीक है, शराफत से हम भी आने को तैयार थे। अगर ये चाहते तो शराफत से ये भी अरेस्ट कर सकते थे, लेकिन इनको टेरराइज करना था। मैं बार बार इस बात पे फोकस करूंगी, जिस तरह आम आदमी पे, आम लोगों पे, आवाम पे ये लोग दहशत फैलाते आ रहे हैं पिछले कुछ सालों में कि यहाँ पे हमें क्यों टारगेट किया गया, हमें यहीं क्यों आए सिर्फ अरेस्ट करने। लीडर तो वहाँ और भी पहुँचे थे। और जो मेन इशू था, जो ये पैसे देके वोट खरीदने का इशू था, FIR तो उनके खिलाफ भी कराई गई है। वहाँ तो अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है किसी भी तरह का। वहाँ के तो रेजिडेंट्स ने भी FIR करवाई है, वहाँ पे तो कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक का। बात क्लियर हो जाती है कि पुलिस के अंदर बहुत तगड़ा खौफ बैठता जा रहा है जब से हमारा टिकट हुआ है और जब से यहाँ की आवाम ने इतनी पॉजिटिव रिस्पांस देना शुरू करा है। इन लोगों को भी महसूस हो रहा है कि ये दोबारा पावर में आ सकते हैं, ये पोजीशन पे आ सकते हैं, और अगर ये पावर पोजीशन में आ गए तो ये हमारी गुंडागर्दी पे पूरी तरह एक्शन लेंगे, ये यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे एक्शन लेंगे। ये यहाँ जो हफ्ते लिए जा रहे हैं, लोग समर सेवल कराते हैं बाहर, 25-30 हज़ार रुपये खड़ी होती है पुलिस ऐडने के लिए और उसके बाद भी उनका काम नहीं देती। ये बहुत छोटे छोटे मामले हैं, इसी तरह बहुत बड़े बड़े मामले भी हैं। वैसे ही लड़कों आए दिन राह चलते लड़कों को उठा उठा के सूद दिया जाता है, लाठियां बरसा दी जाती हैं उन पे। पुलिस खौफ में आ चुकी है कि यहाँ से अब एक्शन लिया जा सकता है, पुलिस की ज्यादतियों को एक्सपोज किया जाएगा, उनके खिलाफ पूरी तरह एक्शन लिया जाएगा। आप उनके डर का आलम ये देखिए कि एक आदमी को पकड़ने 70 पुलिस वाले आए हैं। एक आदमी को पकड़ने सिर्फ 70 पुलिस वाले 2 बसें भर के आई हैं। और आप मेरी बार बार देखिए, लोगों से यही वो है कि अपील भी है, और हम देखिए किसी तरह हम डरने वालों में से नहीं हैं। हमारे वालिद साहब पहली बार जेल नहीं गए हैं, पहले कई बार जेल जा चुके हैं, और हर बार जेल यहीं की आवाम की लिए जब एक्शन लिया जुल्म के खिलाफ, जब उनके लिए खड़े होकर एक आवाज़ बने, उसी लिए जेल गए हैं। और आज भी इसीलिए जेल गए हैं कि जब लोगों ने बुलाया वो वहाँ खड़े होकर आवाज़ बने लोगों की, तो उन पे एक्शन लिया गया इस चीज़ के लिए। तो देखिए, हम अभी भी खुल के इनकी ज्यादतियों को एक्सपोज करेंगे। ये चाहे मेरे फ़ोन ले जाएं उठा के, उसमें पूरी रिकॉर्डिंग्स हैं, हर तरह की रिकॉर्डिंग है, किस तरह दरवाजे तोड़े गए, किस तरह मुझे धक्का दिया गया, किस तरह मेरी जो वालिदा है वो बेड रिडन है पिछले 15 सालों से, और उनके साथ उनका भी लिहाज नहीं करा गया। बेड रिडन पेशेंट है कमरे में कि वो अभी तक इतने ट्रॉमा में चली गई रात में, क्योंकि वो थोड़ा सा देखिए बीमार रही हैं, कई सालों से बीमार है, तो थोड़ा असर ज़्यादा हो जाता है ऐसे लोगों पे इस तरह की उसका। लेकिन हम डरने वालों में से नहीं है। और जिस वक्त मैं पीछे पीछे गई हूँ पापा के, कालिंदी को इन्होंने सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए थे, शाहीन बाग से लेके कालिंदी कुंज पार्क तक किसी को आने नहीं दे रहे थे। हमारे फ़ोन भी इसलिए लेके गए ये लोग कि हम किसी को फ़ोन करके बता भी ना पाए कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जब मैं पीछे पीछे कालिंदी कुंज पार्क तक गई हूँ और मैंने अपनी आवाज़ें उठाई हैं और इन पे मैंने क्वेश्चनिंग करी है कि आप किस तरह से, आप कौन से राइट से इस तरह हमारे कमरे में घुसे हैं, सनसेट के बाद आप लड़कियों के कमरों में घुस रहे हैं, औरतों के कमरों में घुस रहे हैं। जब मैंने इनको क्वेश्चनिंग करी है तो फिर ये पलट के मुझसे कह रहे हैं कि इसे भी डालो गाड़ी में, जिस पे फिर मैं इन पर चिल्ला के पड़ी कि ऐसा है, अपनी तरह जाहिल मत समझना सबको,
अपनी तरह बिल्कुल यहाँ पे जाहिल गवार लपट मत समझना। यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, एजुकेटेड लोग जो अपने राइट्स जानते हैं। सनसेट के बाद तुम कमरे में कैसे घुस गए लड़कियों के? अरेस्ट करने की बात कर रहे हो तुम लड़की को? और उसके बाद तुम यहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर जब आई पीछे पीछे तो उनसे कहा जा रहा है कि इन्हें समझा लो, इन्हें ले जाओ अंदर, नहीं उठा लेंगे दोनों को अभी। ये बयानात देखिए आप, ये किस जहनियत की है पुलिस यहाँ पर? ये पब्लिक की सेवा करेगी या आवाम की खिदमत करेगी? ये सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी करती है और सिर्फ पैसे खाती है इन इलाकों में। मेरी सबसे अपील है कि देखिए अब पुलिस का फिर से वही एक्सपोज हो रही है और देखिए पुलिस खौफ में है, पुलिस डर में है। इस वक्त पे इन पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है और आप सबको आवाज़ उठाना भी बहुत ज़रूरी है। हम तो आवाज़ उठा ही रहे हैं, आप लोग भी बेबाक होकर निडर होकर आवाज़ उठाइए, तभी इस इलाकों में आप लोगों पे जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उन्हें तभी ख़त्म किया जा सके।